सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोग को अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला हिंदी का डमी पेपर समझाने जा रही हूँ और इसका समय जो है वो 2 घंटे है। इसमें अधिकतम अंक जो हैं वो 80 हैं, यानी 80 मार्क्स का पेपर है। निर्देश सबसे पहले दिए हुए हैं। सभी प्रश्न आप लोग को करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक जो हैं उनके आगे ही दिए गए हैं। प्रश्नों को ठीक से पढ़ने के बाद ही उनके उत्तर लिखें और सुंदर लिखावट पर जो है आप ध्यान दें। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं, विनोद, चर्चा, अभिरुचि, एनीमिया, पौष्टिक। इसके 4 ही अंक हैं। और बच्चों, आप लोग परीक्षा की दृष्टि से पाठ 6, पाठ 8 और पाठ 9 के शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये 2 अंक का है। इसमें 4 पर्यायवाची शब्द दिए हैं। आपको किन्हीं 2 पर्यायवाची शब्दों के ही जो है किन्हीं 2 शब्दों के ही पर्यायवाची शब्द 2-2 लिखने हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये भी 2 अंक का है। इसमें आपको सारे शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। चौथा प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मतलब होता है बच्चों टीसी। जब हम एक विद्यालय से नाम कटवा कर दूसरे विद्यालय में जो है वो प्रवेश लेते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें आप बता सकते हैं प्रधानाचार्य को कि मेरे पिता जो है वो किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं, किसी बैंक में हैं या किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं और उनका तबादला जो है वो दूसरे शहर में हो गया है। पीलीभीत, लखनऊ, दिल्ली, कहीं भी आप बता सकते हैं। और इसलिए मुझे वहाँ उनके साथ पूरे परिवार मेरा जा रहा है, इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना है और मुझे जो है वहाँ के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए जो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इसलिए आप इसे देने का कष्ट करें या देने की कृपा करें। तो इस तरह से इस विषय को लिखा जा सकता है। फिर भी मैं आप लोग को एक जो है ये प्रार्थना पत्र लिखकर भेज दूंगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की 8 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप लोग को 8 लाइनें लिखनी है। उसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपको पैराग्राफ लिखना है। विषय है, परीक्षा भी एक मुसीबत, जीवन में स्वच्छता का महत्व। ये विषय जो है आपके हिंदी व्याकरण की बुक भाषा उपवन में दिए गए हैं। यदि आप उससे पढ़ सकते हैं तो ठीक है। अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो मैं इन विषयों के बारे में जो है आप लोग को लिखकर भेज दूंगी। आप लोग इसे देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न जो 7 है आपका, वो है अपठित। अपठित, जैसा कि आप लोग को ब्लूप्रिंट जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि गद्यांश और पद्यांश दोनों ही अपठित आएंगे। तो बच्चों, आप लोग देखिए, ये अपठित गद्यांश है। इसमें दिया गया है, इससे आप ठीक से पढ़कर और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। जैसे ये पैराग्राफ है, किसी शहर में एक नट मंडली आई हुई थी। लोग भीड़ लगाकर नट के कर्तव्य देख रहे थे। भीड़ में 2 चोर भी थे। उन्होंने देखा कि नट जो है एक पतली सी रस्सी पर बड़े ही आराम से बिना किसी सहायता के चल रहा है। दोनों चोरों ने सोचा कि यदि यह नट हमारे साथ आ जाए तो चोरी करने में जो है हमें बड़ी सहायता मिलेगी। यह सोचकर दोनों चोरों ने जो है
नट से बात की। नट ने मना कर दिया। चोर उसे बांधकर अपने साथ ले गए और रात में एक सेठ की हवेली के नीचे ले जाकर चाकू दिखा दिया और कहा कि इस मुंडेर पर चलकर तुम अंदर जाकर दरवाज़ा खोलो। मुंडेर इतनी पतली थी कि कोई उस पर इंसान तो क्या जानवर भी नहीं चल सकता था। चोर उस पर चढ़ा और एकदम चलकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। दोनों चोर बोले, तमाशा दिखाते हुए तो तुम पतली सी रस्सी पर चल रहे थे, यहाँ कैसे गिर पड़े? चोर मासूमियत से बोला कि ढोल बजाओ ढोल, क्योंकि मैं ढोल बजने पर ही रस्सी पर आराम से चल पाता हूँ। नट की बात सुनकर चोरों ने अपना सिर पीट लिया। तो बच्चों, ये आपका अपठित गद्यांश था और इस पर आधारित प्रश्न निम्नलिखित हैं। शहर में कौन सी मंडली आई हुई थी? अब पैराग्राफ पढ़ के आप लोग को समझ में आ ही गया इसका उत्तर। भजन मंडली, नट मंडल, बाल मंडली, नट मंडली। तो नट मंडली आई हुई थी। दूसरा प्रश्न है, नट किस पर बड़े आराम से चल रहा था? ऑप्शन है, एक पतली सी रस्सी पर, मोटे डंडे पर, मुंडेर पर, पतले तार पर। तो इसका सही जो उत्तर है, एक पतली सी रस्सी पर। तीसरा प्रश्न है, बताइए कि चोरों ने क्या सोचकर नट से बात की? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि चोरों ने यह सोचकर नट से बात की कि वह उनके साथ आ जाए तो उन्हें अपने चोरी के कार्य में बड़ी सहायता मिलेगी। नट के मना करने पर चोरों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? नट के मना करने पर चोर जो है उसे बांधकर अपने साथ ले गए। गद्यांश में आए कोई दो विशेषण शब्द लिखिए। बच्चों देखिए, जैसे इसमें है पतली सी रस्सी, तो पतली क्या है? रस्सी की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण शब्द। और दूसरा है बड़ी सहायता मिलेगी, तो सहायता भाववाचक संज्ञा है, उसके आगे बड़ी लगा है, तो ये विशेषण है। तो इस तरह से ये पतली और बड़ी जो है विशेषण शब्द हैं। दूसरा जो है वो कविता का अंश है, काव्यांश है। तो इसे देखिए, हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल, क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। नथुनों में प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आँखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा दिल वाह, धन्य है बसंत ऋतु। तो आपने देखा है ये कविता की पंक्तियाँ, और इसको पढ़कर जो है प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं आप लोग को। कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो इसमें ऑप्शन है पतझड़, बसंत, वर्षा, ग्रीष्म। आपको पंक्तियाँ पढ़कर समझ में ही आ गया है कि यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन है। दूसरा प्रश्न है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया? प्रसन्नता, कृतज्ञता, संतुष्टि, चापलूसी। तो देखिए पंक्ति में लाइन है, क्यारी हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल देखकर, क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। तो तृप्त शब्द का अर्थ होता है संतुष्टि, तो इसका सही उत्तर जो है वो संतुष्टि है। तीसरा प्रश्न है, गंध की लकीर सी से क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न में भी आप लोग को 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। गंध की रेखा, हृदय में सुगंध की अनुभूति और खुशबू, सुगंध। तो कवि के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है हृदय में सुगंध की अनुभूति। उसके बाद बच्चों, काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? रंग बिरंगे फूल, बसंत ऋतु, गंध की लकीर, रंगों की बरसात से हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति। तो इसका सही उत्तर है बसंत ऋतु। फूल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द बताइए। तो फूल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द जो हैं वो आप लोग के सुमन और कुसुम है। पुष्प भी लिख सकते हैं, कोई 2 लिखने हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो ये 10 प्रश्न है और 10 अंकों का है। आप लोग को बच्चों जो है इनके आप लोग को उत्तर अति संक्षिप्त लिखने हैं।
दादी माँ कहानी के लेखक को कौन सी बीमारी हुई? दादी माँ कहानी के लेखक को बुखार हो गया। पक्षी पिंजरे में रहकर क्या भूल गए हैं? पक्षी पिंजरे में रहकर अपनी उड़ान और गति सब भूल गए हैं। लेखक के अनुसार समुद्र हिमालय का क्या लगता है? लेखक के अनुसार समुद्र हिमालय का दामाद लगता है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका उत्तर है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कठपुतलियों को क्या चाहिए था? कठपुतलियों को स्वतंत्रता चाहिए थी। मुरली वाला कैसा साफा बांधता है? मुरली वाला बीकानेरी साफा बांधता है। 1 मिलीलीटर रक्त में कितने लाल कण होते हैं? तो 1 मिलीलीटर रक्त में जो है 40 से 55 लाख तक लाल कण होते हैं। शाम एक किसान कविता के कवि कौन है? शाम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। चिड़िया की बच्ची कहानी के सेठ का क्या नाम था? तो चिड़िया की बच्ची कहानी के सेठ का नाम माधव दास था। चिड़िया को सबसे प्यारा कौन लगता था? चिड़िया को सबसे प्यारा कौन लगता था? तो इसका उत्तर है चिड़िया को सबसे प्यारी अपनी माँ लगती थी। तो बच्चों ये 10 प्रश्न थे, इनके आपको अति संक्षिप्त उत्तर लिखने हैं। उसके बाद जो है ये प्रश्न संख्या जो है 9 है। निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। तो इसमें है, आप लोग देखिए प्रश्न दिए हुए हैं। आप लोग इसमें 8 प्रश्न हैं और इनके उत्तर आप लोग को लिखने हैं। प्रश्न आप लोग को समझ में आ ही रहे हैं। पक्षी कहाँ रहकर नहीं गा पाएंगे और क्यों? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? 5वां प्रश्न है मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? 6वां प्रश्न है खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? 7वां प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। 8वां है भाषा और बोली में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से बच्चों 8 प्रश्न हैं और इसके 16 अंक हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए। इसमें भी 8 प्रश्न हैं और इसके 24 अंक हैं। प्रश्न है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? माधव दास क्यों चिड़िया से बार बार कहता था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माँ मेरी बाट देखती होगी नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। उसके बाद प्रश्न 5 है भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित बताइए। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। शब्द और पद में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए। और संधि के कितने भेद हैं? प्रत्येक के बारे में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बच्चों आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखवाए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और याद करिए। यदि फिर भी प्रश्न पत्र को समझने में आप लोग को कोई समस्या हुई है या होगी तो उसे आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।